हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुल मिसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आपकी पोएम की क्वेश्चन आंसर। आपकी पोएम का नाम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। ओके, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखा, वन शॉट रिवीजन देखा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आपके वर्किंग विद द पोएम के पेज नंबर 123 पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग। डिस्कस विद योर पार्टनर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ पोएम। अब बच्चों आपके पास कोई पार्टनर तो है नहीं अभी, ठीक है, तो चलिए मैं ही आपकी पार्टनर बन जाती हूँ। तो अभी के लिए अ पोएम इज मेड ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ ब्यूटिफुल ऑर्डर। दीज वर्ड्स व्हेन रीड अलाउड विद फीलिंग हैव अ म्यूजिक एंड मीनिंग ऑफ देयर ओन। तो हमें यहाँ पर बताना है कि एक पोएम क्या होती है, ठीक है। एक पोएम क्या होती है जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अरेंज किया जाता है। राइम स्कीम्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। जब हम उसको पढ़ते हैं लाउडली तो हमें फीलिंग आती है उसको पढ़ने में, एक और ऐसा लगता है जैसे हम म्यूजिक गा रहे हों और एक मीनिंग उसका निकल के आता है, ठीक है। एक पोएम जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताना है कि एक पोएम क्या होती है बेसिकली। वेरी ट्रू, पोएट्री इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज बिकॉज इट अरेंज बेस्ट वर्ड्स इन अ म्यूजिकल ऑर्डर। तो बच्चों जो पोइट्री होती है ना वो प्रोज यानी जो आपकी लिटरेचर होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। सॉरी, जो आपकी स्टोरीज वगैरह होती है, नॉवेल्स वगैरह होती है, उससे बहुत ही डिफरेंट होती है क्या, पोइट्री। क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किए गए वर्ड्स होते हैं जो कि म्यूजिकल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। राइम स्कीम होते हैं। जब आप उसको पढ़ते हो तो कितना अच्छा लगता है ना, जैसे हम एक म्यूजिक पढ़ रहे हो। हाउएवर अ पोएम बीइंग शॉर्ट, जबकि पोएम बहुत ही शॉर्ट होती है और म्यूजिकल होती है एंड इंटरेस्टिंग इज ईजी टू लर्न बाय हार्ट। और हमें दिल से हम उसको पढ़ते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा म्यूजिकल वो होती है, तो इसलिए उसको याद करना, उसको पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाता है एंड टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। और हम इसको बहुत लॉन्ग पीरियड तक याद भी रख पाते हैं क्योंकि ये म्यूजिकल ऑर्डर में वर्ड्स इसके होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नॉट मेड ऑफ वर्ड्स, वॉट इज मेड ऑफ एज सजेस्टेड इन द पोएम। अब हमसे पहले क्वेश्चन में तो पूछे कि पोइट्री क्या होती है, फिर हमें बताया कि वर्ड्स को अरेंज किया जाता है बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से कि हम पढ़ते हैं तो म्यूजिकल हमें लगता है ना, म्यूजिकल फीलिंग आती है हमें, ठीक है। बट जो अर्थ की पोइट्री होती है उसको तो वर्ड्स में नहीं लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि फिर उसको कैसे लिखा जाता है, उसको मतलब उसको कैसे बनाया गया है, उसको क्यों ऐसा कहा गया है कि वो अर्थ की भी पोइट्री होती है, ठीक है, क्योंकि वो तो वर्ड में नहीं लिखी है। तो हमें बताना है अपनी पोएम से ही, ठीक है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ द चॉपिंग ऑफ बर्ड इन ट्रीज। तो पोएट्री ऑफ अर्थ कैसे बनती है? बर्ड्स की चॉपिंग से, जो ट्रीज पर बैठी रहती हैं, और ग्रास होपर्स की साउंड से, और दे सिंग जॉयफुली विद अ लॉन्ग ब्रेक। और हम बता सकते हैं कि जो क्रिकेट की आवाज़ होती है, जो ग्रास होपर सिंग करता है, बर्ड्स गाती हैं, तो इन चीज़ों, इन इंसेक्ट्स की आवाज़ों से ही जो ये पोएट्री होती है अर्थ की वो बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग। अब हमें बताना है जो ये पोएम में लाइन्स दी गई हैं, पोएम में जो लाइन दी गई है हमें, ठीक है, मैच करनी है हमें इससे। जो आपकी ये दिए गए फर्स्ट, द ग्रास होपर्स हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड, यानी जो ग्रास होपर की हैप्पीनेस है वो कभी भी एंड नहीं होगी। तो हमें आंसर लिखना है कि ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स। तो ये आपकी पोएम में ही लाइन दी गई थी, तो इसका मतलब है ये, इसका मतलब पूरा क्या है, द ग्रास होपर हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड। ये ग्रास होपर कभी भी उसकी जो खुशी है वो एंड नहीं होगी। तो और हमें सेकंड का बताना है, द क्रिकेट सॉन्ग हैज़ अ वार्मथ दैट नेवर डिक्रीज। ये जो क्रिकेट सॉन्ग आता है वो हमें इतने जो वार्मथ देता है और वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। तो इसको पोएम में कैसे लिखा था? सेकंड, द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, यानी जो उसकी वार्मथनेस है क्रिकेट के सॉन्ग की वो इंक्रीज होती जाएगी, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। तो ठीक है, ये था इसका मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच वर्ड इन स्टैंजा 2 इज अपोजिट इन मीनिंग द फ्रोस्ट। अब हमें स्टैंजा 2 में द फ्रोस्ट जो आपका वर्ड है द फ्रोस्ट, उसका अपोजिट मीनिंग हमें ढूंढना है। तो द फ्रोस्ट का मीनिंग क्या था? बर्फ। और सेकेंड स्टैंजा में हमें क्या था, एक वर्ड था वार्मथ, तो इसका उल्टा यही होगा, वार्मथ यानी गर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोएट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूस राउंड द ईयर थ्रू अ साइकिल ऑफ 2 सीजन्स, मेंशन ईच विद इट्स रिप्रेजेंटेटिव वॉइस। अब जो अर्थ की जो पोएट्री है वो राउंड करती रहती है पूरे ईयर्स 2 ही सीजन्स पर, एक क्या, हॉट समर और विंटर सीजन, ठीक है। अब हमें मेंशन करने हैं अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव वॉइस, जो मतलब एक तो हमारी थी ग्रास होपर जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हॉट समर को, और एक था हमारा क्रिकेट जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारी विंटर को। तो वो हमें बताना है कि द 2 मेजर सीजन्स इन अ ईयर आर समर एंड विंटर, बोथ आर रिच इन म्यूजिक,
इन समर द रिप्रेजेंटेटिव वॉइस इज दैट ऑफ द बर्ड्स एंड द ग्रास होपर्स। तो जो हमारा समर में क्या था, बर्ड्स एंड ग्रास होपर। इन विंटर द क्रिकेट इज द प्राइम सिंगर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट होते हैं। बहुत ही छोटू से क्वेश्चन आंसर थे। अभी भी आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो यह यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।